हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। काफ़ी सारे सवाल आए थे, उसमें से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि ये बंदा सिंगापुर का वीज़ा लगवा रहा है, लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कैसे एजेंसी ने क्या कराया, क्या ये रियल है फेक है, पूरा बताने वाला हूँ। तो पहले जो सवाल है वो पढ़ लेते हैं। तो नीरज का है, नीरज 14224 इधर जो स्क्रीनशॉट पर आ रहा है उसका जो सवाल है, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सिंगापुर के लिए, 2150 सैलरी बताई मुझे। पहले थोड़ा बोला कि पैसे नहीं लगेंगे, फिर बाद में 3 लाख लिए। लेवी टैक्स भरने के लिए एमओएम पर वीज़ा शो नहीं हो रहा है, अभी तक पैसे दिए हैं 3 वीक हो गए हैं। लेवी टैक्स भरने के बाद शो होगा ऐसा बोल रहा है, क्या फ्रॉड तो हो गया मेरे साथ, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो बात इनका एक सवाल ये है और इन्हीं के साथ और भी इनका जो कमेंट्स है पहले, क्योंकि तो कोई ऐसा होता है जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ उस कंट्री के ऊपर रिसर्च करो। अगर कोई जाने कैसे भी पहले पूछो, इतना जल्दी हड़बड़ी में, क्योंकि देखो पैसा जो होता है हार्ड वर्किंग मनी होता है। इन्हीं का सवाल था, लेवी टैक्स वीज़ा अपलोड होने से पहले ही पे किया जाता है, ये भी सवाल है। और क्या एमओएम पर वीज़ा अप्रूव के बाद ही शो होता है या प्रोसेस नहीं आता अब। तो देखो बात पूरा करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एजेंसीज की डिटेल बिल्कुल बता रखी है कि आपको सिंगापुर कैसे आना है, किस एजेंसी से जाना है, मलेशिया कैसे जाना है, यूरोपियन कंट्रीज में पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया में, जहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की जॉब आराम से मिल जाएगी। तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखोगे तो आपको पता लगता है। अब आप बात करते हैं कि जो सवाल है, देखो सिंगापुर का जो वीज़ा होता है, सैलरी वर्क पर 3 तरह के वीज़ा होते हैं, वर्क परमिट, एस पास एंड एम्प्लॉयमेंट पास। तो कैटेगरी अलग अलग होती है, लेकिन जो इन्होंने कहा एजेंसीज फीस होती है ये मानते हैं, क्योंकि देखो सिंगापुर का अगर वर्क परमिट भी लेने जाओगे किसी एजेंसीज के थ्रू तो 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर एस पास के लिए कोई अप्लाई करेगा तो 4 से 5 लाख। एम्प्लॉयमेंट पास की कोई एजेंसी फीस नहीं, क्योंकि एक वो स्किल्ड परमिट होता है। तो अभी जो देखो ऐसा होता है, लेवी टैक्स पूरा समझाऊंगा, अगर आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगापुर में जो कोटा सिस्टम होता है, कि अगर आप किस कंपनी में, जिस कंपनी में आपका वीज़ा लगेगा या लग रहा है, उस कंपनी में करीब 10 सिंगापुरियन होने चाहिए, तब आपको एक इंडियन एस पास पर अप्लाई हो सकता है। एक बात समझ, तो अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, तभी वो फॉरेनर्स को हायर कर सकती है। तो जब आप अप्लाई करते हो, ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत नहीं है कि कितना सीपीएफ है, कितना लेवी भरा जाएगा, क्या ये सब एजेंसीज और जो एम्प्लॉयर होता है वो करता है। एजेंसीज फीस ली जाती है, लेकिन इस तरह से आपका कहने का मतलब क्या है, अगर उन्होंने जैसे नीरज भाई को बोला है कि 3 लाख के बाद, ये बोल रहा है कि देखो वीज़ा शो जब आपकी एप्लीकेशन अप्लाई होती है एमओएम की वेबसाइट पर ही होती है, ऑनलाइन के थ्रू होती है, और एमओएम वेबसाइट अपडेट करता है कि एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो आईपी है, जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो गई है, प्रोसेस में है, या रिजेक्टेड हो गई है, अप्रूव हो गया। अगर वहां पर शो नहीं हो रही है तो यानी आपकी एप्लीकेशन लगी ही नहीं है। तो हमेशा जब वीज़ा के लिए अप्लाई करती है कोई एजेंसी या थर्ड पार्टी या एम्प्लॉयर आपका, तो जब वीज़ा उसमें एप्लीकेशन लगाती है, जब एप्लीकेशन उस आप अपनी एमओएम की वेबसाइट में देखेंगे, आप पासपोर्ट नंबर अगर डाल के देखेंगे, तो अगर उस पर शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन नहीं लगी। अगर प्रोसेस में है तो प्रोसेसिंग आएगी, पेंडिंग है तो पेंडिंग आ रही होगी, या स्टेटस अप्रूव्ड आए तो अप्रूव्ड आपका वीज़ा हो गया। तो इस तरह अगर नहीं शो हो रहा है तो ये इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन लगी ही नहीं है। वीजा और लेवी का देखो इन्होंने क्या पूछा है कि लेवी टैक्स वीजा अप्रूव्ड होने से पहले पे किया जाता है। देखो लेवी टैक्स, ये टैक्स जो होता है इनकम टैक्स आप पे करते हैं, ये बात सच है, लेकिन जो लेवी, सीपीएफ, ये सब कंपनी का होता है कि आपको लेवी वेवी भरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी ही आपको कंपनी एज अ फॉरेनर वर्कर हायर कर रही है, आपको सैलरी भी, लेकिन जो आपका बिहाइंड बैकएंड के डॉक्यूमेंट्स है, लेवी है, आपका कोटा क्रिएट करना, वो सब कंपनी करती है, आपको कोई उससे मतलब नहीं है। क्या एमओएम पर वीजा अप्रूव्ड के बाद ही शो होता है? देखो जब एप्लीकेशन लगती है तो अप्रूव्ड होता है तो भी शो होता है, प्रोसेस चल रही होती है तो भी शो होता है, अप्रूवल मींस रिजेक्टेड होता है तो भी शो होता है, सारी है। मींस आपकी एप्लीकेशन, जैसे आज कहने का मतलब 1 जनवरी है एग्जांपल के तौर पे, आज आपकी एप्लीकेशन एमओएम पर लगाई, तो आज अगर आप चेक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन वहां पर प्रोसेसिंग दिखाएगी, 14 वर्किंग डेज में रिजल्ट अप्रूव हो जाता है। तो जैसे 1 जनवरी को आपकी एप्लीकेशन लगी, तो अगर आप 2 जनवरी को भी चेक करेंगे तो आएगा प्रोसेसिंग में है, और अगर इसी तरह से 14 वर्किंग डेज के बाद आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट अप्रूव पेंडिंग है या स्टेट रिजेक्टेड हो चुका
आपका ये अप्रूव। तो इस तरह से होता है। अब देखो ये 3 लाख क्या लिए, लेकिन जो वीज़ा लेवी वगैरह जो होता है वो कंपनी आपके बिहाफ पे करती है, आपको से तो फीस जो होती है वो मेरे हिसाब से आपके साथ शायद फ्रॉड हो सकता है इस तरह। तो मैं चाहता हूँ कि जो एजेंसीज फीस वगैरह है आप ऐसा उनसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैसे 50,000 1 लाख रुपए दे दिए उनसे, कोई जब तक मेरा IPA वीज़ा नहीं आ जाता उसके बाद मैं आपको पूरी पेमेंट करूंगा जो भी आपकी डील हुई है। तो जब आपका IPA प्रोसेस में अप्रूव हो जाता है तो आप www.mom.gov.sg या स्क्रीनशॉट पर भी दे दूंगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं आप अपनी फाइल की अप्रूव हुआ है वीज़ा नहीं, फिर उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि रियल जो एजेंट होगा या एजेंसीज होंगी वो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं करेंगी। पेमेंट की बात करता हूँ, जहां आपका 2 लाख सर्विस चार्ज होगा वो शायद 2.5 लाख करेंगे, लेकिन काम आपका ओरिजिनल होगा। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।